नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गले में अक्सर दर्द बना रहता है? क्या गर्दन टाइट और अकड़ी सी महसूस होती है? क्या कभी कभी हाथों में झुंझुनाहट या स्वेलिंग आ जाती है? तो ये स्ट्रेस नहीं हो सकता है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नेक की हड्डी और डिस्क धीरे धीरे घिसने लगती हैं, यानी नेक एजिंग या वियर एंड टियर होना। सिंपल भाषा में समझे, जैसे हड्डी और जॉइंट्स के बीच में अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, वैसे ही हमारी नेक में भी अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अक्सर ये 40 साल के बाद देखने को मिलता है, लेकिन आजकल ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने से ये यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है। सो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी डिस्क घिसने लगती हैं। सेकंड हमारे पास में है गलत पोस्चर या कह सकते हैं रॉन्ग पोस्चर। जो बहुत देर तक फ़ोन चलाते हैं या बहुत झुक के काम करते हैं तो उस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पुरानी कोई चोट है या फिर कोई इंजरी है, अगर आपको हो रखी है तो इसका इफेक्ट हमें बाद में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या, ऑक्यूपेशन। आप बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब कोई करते हैं या फिर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं जो घंटों तक लैपटॉप या फिर फ़ोन चलाते हैं, तो उस वजह से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं और कम देर तक काम करते हैं या चलते फिरते हैं तो उस वजह से भी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकता है। क्या आपने सुना है कि नेक टेक्स्ट सिंड्रोम क्या होता है? ये तब होता है जब आप घंटों तक फ़ोन को झुककर चलाते हैं। आप यकीन माने, जब आप फ़ोन को झुककर चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी नेक पे लगभग 27 केजी का प्रेशर पड़ता है, आपको फील तक नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, लीड करती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, गर्दन में दर्द होना या अकड़न महसूस होना। सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है जो सभी स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। सेकंड क्या होगा कि पेन जो होगा वो शोल्डर से हाथ तक क्या करेगा, रेडिएट करेगा। पहले शोल्डर में पेन आपको फील होगा और हाथ तक क्या करेगा, पेन रेडिएट होगा। ये तब होगा जब कोई नर्व कंप्रेस हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हेडेक। हेडेक में क्या आपको कॉमन देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो पेन होता है वो बैक साइड में आपको महसूस होता है। ऐसी हेडेक आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हाथ में सूजन या झंझनाहट। आपके हाथों में टिंगलिंग या नंबनेस सेंसेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, वीकनेस या कमजोरी। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आप फील करेंगे और आप चीज़ों को उठाने में भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, बैलेंस प्रॉब्लम। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। ये बहुत जब सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है जहां आपको चलने में भी दिक्कत हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। इन टेस्ट में 3 टेस्ट आते हैं। पहला जो टेस्ट है उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिसको एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर आपके नेक का एग्जामिनेशन करेगा और नेक का मूवमेंट को भी चेक करेगा। सेकंड, एक्सरे होंगे आपकी सर्वाइकल बोन के, जहाँ पे देखा जाएगा कि आपके सर्वाइकल बोन की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, एमआरआई होगी। एमआरआई ये शो करेगी कि आपके सर्वाइकल बोन में कहीं डिजेनरेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मॉडिफिकेशन करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में। लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, फर्स्ट आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी आई के लेवल पे रखेंगे ताकि आपके नेक पे कोई भी प्रेशर जनरेट ना हो। सेकंड, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को भी आप आई लेवल पे ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी काम बहुत ज़्यादा झुककर नहीं करना या बहुत देर तक झुककर कोई भी काम नहीं करना है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिक चेयर का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कई सारे सिम्टम्स से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं? तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट में हम नेक को डाउन करेंगे, अप करेंगे, लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं नेक मूवमेंट। सेकंड हमारे पास में क्या आती है, नेक रोटेटरी मूवमेंट। नेक रोटेटरी मूवमेंट में क्या करेंगे, नेक को हम रोटेट करेंगे। पहले तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, श्रगिंग करेंगे। श्रगिंग में हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर को अप करेंगे कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट में हम क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज करेंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम अपने हाथों को सर के पीछे रखेंगे और अपने एल्बो को ज्वाइंट करेंगे और उतना ही अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अपने हाथों को पीछे लेके जाना है और अपने हेड से पीछे की तरफ प्रेशर देना है हाथों की तरफ, और हाथों से हेड को प्रेशर देना आगे की तरफ। तो अपोजिट प्रेशर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। वैसे ही अपने हाथों को आगे रखेंगे और हेड से प्रेशर आगे की तरफ लगाएंगे और हाथों से प्रेशर पीछे की तरफ लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम एक हाथ से राइट हैंड से प्रेशर लगाएंगे अपने हेड पे एक तरफ और हेड से प्रेशर लगाएंगे अपोजिट साइड में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। और वैसे ही लेफ्ट साइड में भी हम ऐसा ही करेंगे, हाथ से प्रेशर लगाएंगे सर की तरफ और सर से प्रेशर लगाएंगे हाथ की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं उन पेशेंट के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है। इससे आपको पेन रिलीफ मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप एक्सरसाइज करें हल्का फुल्का आपको पेन हो सकता है। अगर आपका पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या पेन की इंटेंसिटी बढ़ती है तो तुरंत एक्सरसाइज आपको स्टॉप कर देना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो मैंने आज आपको 5 एक्सरसाइजेस बताई हैं। इन एक्सरसाइजेस को 10-10 के 3 सेट आपको करने हैं, सारी एक्सरसाइज के जो 5 एक्सरसाइज हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ सिंपल प्रिवेंशन टिप्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा पोस्चर मेंटेन करोगे, बहुत देर तक झुककर कोई काम नहीं करोगे। सेकंड, अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन होगी वो आपके आई लेवल पे होगी। नेक्स्ट, आप हर 30 मिनट्स पे ब्रेक लेंगे, उसमें आप हल्का सा वॉक करेंगे या अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट, पतला तकिया या फिर आप सर्वाइकल पिलो का यूज़ करेंगे। और लास्ट, आप नेक की एक्सरसाइज करेंगे डेली। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं और किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नेक पेन बना रहता है तो आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।